मैंने पढ़ा है थोड़ा भी दिक्कत नहीं क्या है जो आया हुआ है मैंने पढ़ा नहीं। क्रिकेट स्कोर से एक इंटरेक्शन चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद पता चला कि मतलब कितना अलग टाइप का बंदा है। अगेन वन ऑफ द कूलेस्ट गाय ऑन द फ्लोर, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ऐसा है वह ऐसा है, खत्म बात। उनका कॉल भी चल रहा हो तो जब जो इंटरेक्शन जब जैसे जो करता है उससे पता चलता है कि ज़्यादा टेंशन लेके सर में घूमने वाला बना भी है, ये एक ये दो तीन बात खत्म। तो वो एक एटीट्यूड अच्छा लगता है। और अभी पिछले साल ही शादी हुई है, लेकिन शादी का उन्होंने कोई अपने पे असर होने दिया नहीं है। अभी भी वही रिफ्रेशमेंट जैसे इसके चेहरे पे वही अभी आंखों में थोड़ी नींद जरूर रहती है। वो बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सच अ वंडरफुल पर्सन एंड बहुत मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट सर। हार्दिक के बारे में देखा नहीं था, बट सुना तभी पता चला हार्दिक क्या है। वहाँ से जो आवाज़ आती थी हार्दिक की तब पता चला। तो तेजस ने मुझे जब हार्दिक आए इंडिया में तो कुछ दिनों बाद पूछा, अरे हार्दिक से इंटरेक्शन किया क्या? बोले यार करना भी नहीं है यार, वो तेरे टीम में इतना सब बल्ला बल्ला चलते रहता है। तो वैसा है, मतलब हार्दिक का एक अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग अलग टाइप होते हैं लीडरशिप के, उसमें से उनका एक अलग ही तरीका है। तो अगेन जब के एम नहीं क्या कुछ तो था, जब इंटरेक्शन हुआ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो स्मार्ट माइंड्स के टाइम पे इंटरेक्शन चालू हुआ और फिर उनका अदर साइड भी पता चला। मतलब वो गुस्सा जरूर हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज अटैच्ड टू दैट पर्सन, ही नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। आई थिंक जब वो नहीं आता रहता तभी वो जो लीडर को कभी कभी पुश करना पड़ता है कुछ जगह पे, दैट्स व्हाट ही डज विद हिज ओन वे। सो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। सुमित म्हटलं की डोंबिवलीचा फडके रोड जातो। सुमित कर्णिक फ्लोर का एक अलग ही व्यक्तिमत्व हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उसका टीम का हैंडलिंग करता है या टीएल का एक माइंडसेट रहता है कि टीएल ऐसा होता है, उसकी परिभाषा ही शायद सुमित के पास देख के बदल जाती है। तो श्वेता ने सुमित के बारे में बताया था कि वन ऑफ द डिसेंट पर्सन ऑन द डिसेंट पर्सन ऑन द फ्लोर। तो तभी मैंने श्वेता से बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि श्वेता ये डिसेंट मतलब आप क्या हो सकते हैं, तो ऐसा। लेकिन नहीं, सच में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा इंस्पायर करता है दूसरों को एक लेवल तक पहुंचने के लिए। और कभी भी बात करो, कितना भी बिजी रहे, हालांकि अभी रिसेंटली वो वर्क वैलिडेशन कुछ चल रहा था हम लोग का, और आज तक मुझे उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं बिजी हूँ 10 मिनट बाद। चंदन हो या सुमित, हमेशा दे वर ऑलवेज रेडी। अगर सुमित बिजी रहे, चंदन बोलता था भाई क्या है बता, एंड ही यूज्ड टू सॉल्व। अगर ये बिजी है तो सुमित कर लेता था ऑफकोर्स। तो वो एक अलग ही सुमित ने अपना एक लेवल खड़ा किया है, और सुमित से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा ही है। अच्छा सीखा है, बुरा तो तूने कभी दिया ही नहीं, मेरे तक आने ही नहीं दिया। वो तेरे तक ही पहुंच गया, खत्म हो गया तुम। तो बहुत ही सही बंदा है। अगेन शशांक के साथ साथ तेरी भी शादी हो जाए, ये मैं दुआ करूँगा। और तेरी वो साथ में हो जाए, और मेरे चेहरे की रौनक अक्षय और वीरू के चेहरे जैसे बनी रहे। प्रणीत के बारे में बहुत सारा सोचा था बोलने के लिए, अभी फिल्टर करके बोलूँगे फिल्टर वर्जन नहीं चलेगा। तो प्रणीत के साथ जैसे उसने बोला कि पहले मैं अकेले लंच में जाता था मेरा ग्रुप जाने के बाद, अजय बहुत लोग पूछते थे, लेकिन मैं ऐसे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था कि उनको ऑलरेडी ग्रुप में कैसे जाऊँ। तो तब प्रणीत अचानक शायद वो डब्बा लाने लग गया, और तभी से हम चालू हो गए, तभी से जो इंटरेक्शन चालू हुआ। फिर मैं बहुत कम लोगों के सामने ओपन अप होता हूँ, मतलब मुझे बहुत टाइम लगता है अपने कुछ पर्सनल बातें को किसी को बताने, या फिर मैं बॉल जैसे क्रिएट कर देता हूँ कि इसके आगे मैं नहीं हो सकता। बट प्रणीत के साथ वो बातें, वो लेवल इतना आगे तक पहुँच गया कि मतलब
ये बंदे ने मुझे इतना नॉलेज दिया है, टेक्निकली तो वो कभी दिया नहीं, उसने लड़कियों को देता देखा बाकी उसने इतना मतलब ऐसा होता है ना, लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी बुक्स लेके जाता था, इफ यू कैन, ये वो क्या क्या, और फिर मैं आके इससे डिस्कस करता था कि अरे देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसके रिप्लाई में ये कुछ 2 लाइन में ऐसा बोल देता था, उससे पता चलता कि ये बुक पढ़ा ही नहीं था, मैं इससे ही बात कर लेता। नो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, कि उसके चेहरे पे देख के वो इमरान हाशमी लगता है फ्लोर का, बट उस बंदे के पास उसके अलावा भी काफी कुछ क्वालिटीज है, वो तो है मतलब इसने शायद फेसबुक प्रोफाइल डिलीट इसलिए किया क्योंकि जो लिमिट है वो रीच हो गई, और इसके आगे फेसबुक की हेल्पलेस है, इसलिए इसने डीएक्टिवेट कर दिया। अगेन एक भाई जैसा रिलेशन बन गया, जो भी इंटरेक्शन हुए वो इतने गहरे थे कि हम सब शायद शेयर भी नहीं कर सकते सबके सामने, तो और अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ टीममेट ही इज वेरी वंडरफुल पर्सन। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही बोला था कि अगर लीडरशिप की बात करें, जिस रोल में अभी वो जा रहा है, तो वो बहुत ही शांत रहता है, वो कभी भी ऐसे डगमगाता या एक्साइट नहीं होता है। एक बार मैं एक्साइट हो जाता हूँ कि अरे ये क्या, बट वो शांत रहता है कि ठीक है देखते हैं। तो वो ऑब्वियसली ऑब्जर्व करके ये करके जो सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो हमेशा इम्प्लीमेंट करता है, और उससे पूरी टीम में ये रहता है कि कुछ नहीं, हमारी टीम में ऐसे बंदे के सब कूल है, हो जाएगा। तो वो वैसा उसका बिहेवियर है। और उसके बावजूद प्रणीत के बारे में यार क्या क्या ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, शायद कहने के लिए पूरी शाम कम पड़ जाएगी, 31 यही बनाना पड़ेगा जो आपको मंजूर नहीं होगा। तो प्रणीत और मेरे, जैसे उसने बोला, थॉट्स मैच नहीं होते, मतलब ये पूरी तरह से सही नहीं है, बट हर एक का सच अलग होता है और हर एक का झूठ अलग होता है। तो मेरे लिए जो सच है वो शायद उसके लिए वो झूठ है। तो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग गैप इज देयर, बट स्टिल जैसे अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, वैसे हमारे थॉट्स थोड़े अलग होने के बावजूद यू नो जो मज़ा आता है। और प्रणीत ऐसा बंदा है ना, मतलब जो सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा सुना था ना, वैसे उसकी ज़िंदगी है असल, मतलब ज़्यादा मैं डीप नहीं कहूँगा मतलब जब मैं ऐसा सुनता था, क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं होता, तो बोला हाँ मेरे साथ तो हुआ, मैंने ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मतलब यू नो। तो उसने वो जो जिया है वो उसने काफ़ी शेयर किया, और उससे हमने बहुत एंजॉय किया, एंड आई डेफिनेटली मिस हिम, एंड हमेशा दिल के बहुत करीब रहेगा प्रणीत पाटिल। और जब भी मैं आइडेंट की बात करूँगा, आई थिंक प्रणीत पाटिल के अलावा अगेन वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो यू नो थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे महापुरुष के बारे में, अजय को मैं 2012 सितंबर, जैसे उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट के लिए आना था एंड वो सब हुआ, तो एक बहुत ही किस्सा मैं उनके लीडरशिप क्वालिटी का बताना चाहूँगा। तब श्वेता में और अजय, इतना 3 जन का ही टीम था, एंड मैं सितंबर में ज्वाइन हुआ, और अक्टूबर में तभी एक NPS नाम की चीज़ होती थी, नेट प्रमोटर स्कोर, जो पहले से उनको शायद पता हो। तो वो जी का कस्टमर वो स्कोर देता था, तो वो जो 1 to 9 के स्केल पे कुछ होता है, 1 इज़ द लोएस्ट एंड 9 इज़ द टॉप। तो हमको सडनली वो स्कोर 1 मिल गया। तो 1 मतलब ऐसा था कि ये इतना नीच काम कोई कर ही नहीं सकता, इतना वो स्कोर ऐसा होता है। हालांकि फ्लोर पे भी जब आपको 8 या 7 मिले तो उसकी बात अप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन आपको 1 मिले तो सबके सामने होता है कि ये हुआ हमारे साथ। तो ऐसे हुआ, मुझे तभी इतना कुछ आइडिया था नहीं, बट पता था कि कुछ तो गंदा हुआ। तो मुझे लगा आप गए और पता नहीं क्या होगा, ऐसा ऐसा। फिर अजय ने मुझे और श्वेता को मीटिंग रूम में बुलाया इवन, तो मैं और श्वेता बोले अब मतलब कुछ फायरिंग होने वाला है, क्या हमसे क्या गलती हो गई, मेल वेल देखिए कुछ पता नहीं क्या है। फिर गए हम लोग अंदर, फिर अजय बहुत ही हमेशा की तरह उनका कामनेस था, स्ट्रेट फेस, एंड फिर उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहला ये जो 1 आया है रेटिंग या जो भी NPS स्कोर, हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम जो कर रहे हैं हम सही करते आ रहे हैं। हमें सिर्फ हमारे इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसको विश्वास दिलाना है, और हमारे क्लाइंट को ये विश्वास दिलाना है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, हम सब सही कर रहे हैं। वो विश्वास दिलाने के लिए एज अ टीम लेट्स वर्क टुगेदर, कुछ भी गैप्स है विल डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट। ही जस्ट टुक 5 मिनट्स एंड दैट्स इट।
हम लोग भी शॉक हो गए कि भाई जब इतना गंदा ये हो, ऑब्वियसली उनको भी सामने से फायरिंग हुई रहेगी, उनको भी उनके मैनेजर्स ने बोला रहेगा कि ये क्या है, बट जब भी वो हम पे शील्ड करने की बारी आई तो ही वॉज देयर कि देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट स्टे फोकस्ड, दैट्स इट एंड वी आर गोइंग टू गेट थ्रू। और मैं कहूँगा नेक्स्ट क्वार्टर का जो स्कोर आया वो 9 था, जो कि टॉप सबसे बोला जाता है, तो वो होता है लीडरशिप, शांत रहना, पेशेंस। आई थिंक अजय से ही मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश किया। मैं उतना पेशेंस और उतना शांत रह नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ चीज़ें रहती हैं जो इनबिल्ट होती है, और इनबिल्ट चीज़ों को आप मैकेनिज्म से चेंज नहीं कर सकते, जो अजय में है। तो उससे ये होता है कि रिसोर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है कि भाई ये बंदा मुझ पर चिल्ला नहीं रहा है, ये बंदा मुझको ये नहीं कर रहा, तो रिसोर्स को भी अपने आप से लगता है आई हैव टू डू समथिंग फॉर हिम, आई कैन नॉट लेट हिम डाउन। तो वो एक फीलिंग जो आई डेवलप हुई वो अजय की वजह से डेवलप हुई, क्योंकि मेरे भी पिछले प्रोजेक्ट में जो टीएल थी वो मतलब ऐसा था कि बहुत शांति से जीने नहीं देती थी, तो घर पे जाके भी बहुत तकलीफ देती थी, और शायद इसलिए मैंने बहुत ही संसार मुझे मिला जब मैं फ्रेंड में आया। तो वो एकदम एक्सट्रीम चेंज था मेरे लिए, मतलब ऐसा था कि टीएल जो होता है वो काम नहीं करता, टीएल सिर्फ लोग यहाँ से वहाँ डेलीगेट करता है, ये एक आइडियल रोल होता है टीएल का। पर जब मैं जब आया तो अजय टीएल थे, और अजय हमारे मतलब साथ काम करते थे, जो मैं कर रहा हूँ शायद उससे ज़्यादा करते थे, तो ऐसा होता था कि यार, और अभी टीएल के रोल में भी ही डज मैनी थिंग्स, सो उससे एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि ही इज डूइंग सो मच एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उनका नाम हमेशा ऊपर रहे, अपने वजह से उनको कभी तकलीफ ना हो। सो वी केप्ट दैट इन माइंड एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर परफॉर्मेंस और व्हाटएवर appreciation that we all could get in Fred, it just really goes to him, and I would like to thank him for everything, because personally also he was always there, he was always approachable. Obviously I loved him more as a TL than PL, because when he became PL उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गया, उनका सब मतलब बोलते हैं ना कि जो प्यार हमें मिलता था ऑब्वियसली उनको सबको देना पड़ता था। तो फिर वहाँ से वो जब उनका ड्रेस भी चेंज हो गया तो थोड़ा और ये लगा, बट गुड फॉर हिम, और विश यू ऑल द बेस्ट अजय। आई थिंक आपसे बेहतर मेंटर मुझे आई एम नॉट श्योर इवन आई कैन गेट इन फ्यूचर। हैट्स ऑफ यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। Thank you very much, guys. Thanks for taking out time on 31st. Thank you very much. Thanks to you. मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, तू फोटो चाहिए। पानी भी क्या?